दीपावली रोशनी का त्योहार है जिसे लोग अपने घरों में दीप जलाकर बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। इस त्योहार को मनाने के लिए तमाम सामग्रियों की ज़रूरत होती है जिसमें दिया का विशेष महत्व होता है। समय के अनुसार इसको मनाने में तरह तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके तहत मुरादाबाद में दीपावली पर गाय के गोबर से बने दीपों ने लोगों को दीपावली जलाने का एक नया तरीका दिया है। मुरादाबाद के कांट रोड स्थित भगवती गौशाला में गाय के गोबर के दिए और मूर्तियां बनाई जा रही हैं। यह दिए और मूर्तियां इसलिए भी खास हो जाती हैं क्योंकि अनावश्यक और बेकार सामग्री से बने ये दिए दीपावली के त्योहार पर रोशनी डाल रहे हैं और लोग इन दियों और मूर्तियों को पसंद कर रहे हैं। वहीं इन सबसे गौशाला को अच्छी आमदनी भी हो रही है। दिवाली के मौके पर बाजार में जहां मिट्टी के दियों और बिजली की झालरों से जगमगाते हैं, वहीं गाय के गोबर के दियों की अपनी जगह होती है और लोग इसे मिट्टी के दियों की तरह पसंद कर रहे होते हैं। गाय के गोबर के दिए भी पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। ये दीपक दिवाली पर अच्छी रोशनी देने के साथ ही पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते। गौशाला को संचालन करने वाले दीपक वार्ष्णेय के मुताबिक गाय के गोबर से बनी मूर्तियां पर्यावरण के साथ ही पानी को दूषित नहीं करती, साथ ही पेड़ पौधों के लिए भी बेहतर होती हैं। उनके मुताबिक उन्हें दूसरे देशों से भी ऑर्डर मिल रहे हैं और वह अन्य लोगों को भी रोजगार से जोड़ रहे हैं। तो हम लोग मुरादाबाद में बेसहारा व दुर्घटनाग्रस्त गौवंश के लिए गौ आश्रम चलाते हैं। क्योंकि ये सब बेसहारा गाय हैं, ऐसी गाय हैं जो या तो दुर्घटना कहीं हो गई है, किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, कहीं नाले में गिर गई हैं या ट्रेन से कट गई हैं, तो उन गायों को हम लोग यहाँ लाते हैं और उनकी सेवा का कार्य करते हैं। और ये गाय दूध नहीं देती हैं, और चूँकि दूध नहीं देती हैं तो हमें इनका भरण पोषण करने की एक बड़ी जिम्मेदारी है जो हम इनके गोबर से करते हैं। सनातन धर्म के हिसाब से गोबर सबसे ज़्यादा पूजनीय पदार्थ है और उसी की हम प्रतिमाएं व दिए बनाते हैं। और हिंदुस्तान में शायद ही ऐसा कोई जनपद होगा जहां हमने इसे ना भेजा हो। अधिकतर जगहों पर इसकी डिमांड बम्पर है और आज हमारे पास दिए ख़त्म हो गए हैं और हम सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। बहुत दूर दूर से कलकत्ता से या बंगाल से, वो बेंगलोर से ऑर्डर आते हैं, तो अभी हम लोग नहीं डिस्पैच कर पा रहे हैं। यही सब कुछ है। इको फ्रेंडली होने के नाते इसमें क्या देखिए क्या है कि अभी जो हम लोगों के यहाँ प्रतिमाएं बनती हैं वो पीओपी की बनती हैं, और पीओपी की प्रतिमाएं जो हैं वो प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैलाती हैं, पॉल्यूशन फैलाती हैं वातावरण में। जब वो बनाई जाती हैं तो वो डस्ट फैलाती हैं, तब पॉल्यूशन, वायु पॉल्यूटेड होती है। और जब वो जल में प्रवाहित की जाती हैं तो जल को प्रदूषित करती हैं। इसलिए हम लोग जब गाय के गोबर से बनाते हैं तो एक तो ये वाटर प्यूरीफायर है, तो जब भी ये पानी में विसर्जित किए जाएंगे तो नदी तालाब के जल को शुद्ध करेंगे। क्योंकि जब भी कोई भी गाय के गोबर को आप जल में डालेंगे तो वो प्यूरीफाई कर देता है उसको। दूसरी चीज़, जब भी वो खेतों में नदियाँ बहती हैं तो जब उस नदी के सहारे गोबर जाएगा तो ऑटोमेटिकली उनको खाद मिल रही है। जब आप दिए जलाते हैं तो दिए घर में जलाइए, उसके बाद में आप उन्हें अपने गमलों में ही विसर्जित कर दीजिए, तो वो भी आपके यहाँ इको फ्रेंडली का ही कार्य करेंगी। हम लोग केवल गैया मैया के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम अपने पूरे वातावरण के लिए काम कर रहे हैं। गाय के गोबर से वातावरण भी शुद्ध होता है, मन भी शुद्ध होता है और तन भी शुद्ध होता है। हमारे पास बहुत ज़्यादा डिमांड है। मैं बता रहा हूँ आपको, हम पिछले करीब 6 महीने से लगातार बना रहे हैं और अभी आकर के, अभी तो दिवाली दूर है, लगभग 1 हफ़्ता है अभी, लेकिन हमारे पास लगभग प्रोडक्ट्स जो हैं अब वो ख़त्म होने की कगार पर हैं और बाहर का तो माल हम लोगों ने सप्लाई देना ही बंद कर दिया है। हाँ, विदेशी मुल्क से भी हमारे पास, इंग्लैंड से बहुत बम्पर ऑर्डर होते हैं, हमारे पास दुबई से ऑर्डर होते हैं, कनाडा से ऑर्डर होते हैं, सभी जगह हम लोग सप्लाई करते हैं। कहीं जी हाँ, कहीं को भी हम लोग मना नहीं करते हैं, हर जगह सप्लाई देते हैं। इसके अलावा कितने लोगों को आप इसके साथ ही रोजगार दे पा रहे हैं? देखिए, प्रत्यक्ष रूप से देखें तो लगभग हम 55 लोगों को रोज़गार दे रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से। अगर अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो कम से कम 2000 लोगों को हम लोग रोज़गार दे रहे हैं।